सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं दिलीप आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु पर। हम पिछली क्लास में पढ़े थे ब्रह्मांड का परिचय और आज पढ़ेंगे सौरमंडल। सौरमंडल को समझने के लिए ब्रह्मांड का परिचय आपको हमारे लिंक आई बटन पे दिया हुआ है, उसको ज़रूर देख लीजिए। और आज शुरू करते हैं सौरमंडल। आइए देखते हैं सौरमंडल को मानचित्र के माध्यम से। सूर्य है, सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम ग्रहों का क्रम देखते हैं तो सौरमंडल में अपने कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 हुआ करते थे, उसके बारे में भी आगे थोड़ा चर्चा कर लेंगे। इन 8 ग्रहों में पहला जो ग्रह है जिसका नाम है बुध, अर्थात इसको मरकरी भी कहते हैं। दूसरा शुक्र, वीनस। तीसरा पृथ्वी, अर्थ। चौथा मंगल ग्रह अर्थात मार्स। फिर उसके बाद बृहस्पति अर्थात जुपिटर। शनि, सैटर्न। अरुण और अंतिम ग्रह है वरुण। प्रश्न कैसे बनते हैं दोस्तों? क्वेश्चन पूछता है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो आप मानचित्र पे देखिए, सबसे निकट ग्रह सूर्य के कौन सा है? बुध है। दूसरा क्वेश्चन बनाता है सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है। फिर यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है कि सूर्य से दूरी के क्रम के आधार पर पृथ्वी किस नंबर पे आती है? तो पृथ्वी किस पे आती है? तीसरे पे। फिर सौरमंडल, इन ग्रहों की विशेषता जानने के पहले हम समझ लेते हैं ग्रह होते क्या हैं। ग्रह सूर्य के ही विखंडित भाग हैं। ग्रहों का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये तारे अर्थात सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और अपने अक्ष पर तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी को ले लेते हैं, अपने अक्ष पे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह। इनकी संख्या हमने पहले बता दी, कितनी है? 8 है। अब एक एक ग्रह की हम विशेषता जान लेते हैं, कैसे कैसे एग्जाम में वो क्वेश्चन उठाता रहता है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले बुध की बात करते हैं। तो बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। दूसरी विशेषता है इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। दूसरी बात बुध के बारे में ही, सौरमंडल में सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध है। तापांतर वाला ग्रह कौन है? बुध है। इसका तापांतर 560 डिग्री सेल्सियस है। तापांतर का मतलब होता है दिन में तापमान अधिक होना और रात में तापमान कम होना। उन अधिक और न्यूनतम तापमान का अंतर ही क्या कहलाता है? तापांतर कहलाता है। इसका तापांतर सबसे अधिक क्यों है? उसका कारण ये है कि बुध पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसलिए रात में सूर्य, जो दिन में सूर्य की किरणें सतह पे आती हैं, उनकी ऊष्मा रात में रुक नहीं पाती है और रात का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में चला जाता है। इसलिए सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा हो जाता है? बुध हो जाता है। अब अपने मानचित्र पे हम देख रहे हैं अगला ग्रह शुक्र है। शुक्र की जो सबसे बड़ी विशेषता है, ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्या है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। जिसका कारण क्या है? यहाँ पे 90 से 95% क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 के कारण सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और अगर निकटता के हिसाब से देखें तो गर्म ग्रह कौन सा होना चाहिए था? बुध होना चाहिए था।
किंतु यहाँ पे वायुमंडल बिल्कुल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध ना होकर शुक्र है। शुक्र के संबंध में 2-3 और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछता है पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ये इनकी क्या हो गई? बहन हो गई। दूसरा क्वेश्चन आता है भोर का तारा मतलब मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहते हैं दोस्तों? शुक्र ग्रह को कहते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो शुक्र है, इसीलिए पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। दूसरी बात, सूर्य और चंद्रमा के बाद सौरमंडल में सबसे अधिक चमकने वाला पिंड या ग्रह शुक्र है, इसीलिए इसको हम इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, अर्थात अगर क्वेश्चन आता है कि सौरमंडल में ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। तीसरे ग्रह की बात करें तो तीसरा ग्रह क्या है अपना? पृथ्वी है। पृथ्वी का अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का अच्छी झुकाव कितना है, तो पृथ्वी का अच्छी झुकाव, जैसे ये मार्कर है, ये इसका झुकाव हो गया, तो इस झुकाव को हम क्या मान लें? ये पृथ्वी है, 23.5 डिग्री क्या हो गया? ये झुकाव हो गया, तो पृथ्वी का झुकाव कितना हो जाएगा? 23.5 डिग्री हो जाएगा। दूसरा, यहीं पे क्वेश्चन आता है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? 71% पृथ्वी पर जलीय भाग होने के कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं। तो स्थलीय भाग कितना होगा? 29% पृथ्वी पर स्थलीय भाग है, 71% जलीय भाग है। अब अगर हम बात करें कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है, तो वो आपका 365 दिनों में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करती है, और अपनी धुरी पर अर्थात अपने एक्सेस पर पृथ्वी घूमने में कितना समय लेती है, तो जैसे ये पृथ्वी है, ये पूरा एक एक्सेस घूमने में कितना समय लेती है? लगभग 24 घंटे में। एक्सेस का मतलब है जैसे मान लो कि मैं पृथ्वी हूं और मैं अपनी धुरी पर अपनी एक्सेस पे पूरा एक चक्कर ऐसे घूम गए, ये अपने एक्सेस पे है, कितना टाइम लग रहा है? 24 आवर। वहीं अगर सेंटर में सूर्य है और सूर्य के हम चारों ओर घूम रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी? सूर्य की परिक्रमा हो जाएगी। वो कितने दिनों में हो रही है? 365 दिनों में। अपनी धुरी पर पृथ्वी जब घूमती है उसे हम परिभ्रमण कहते हैं, और वहीं पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं। इसके बाद अगर सूर्य का विषुवती व्यास अगर पृथ्वी का हम विषुवती व्यास की बात करें तो ये आपका है 12,756 किलोमीटर। कितना है? 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का विषुवती व्यास है। और वहीं अगर दूसरा क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का सबसे उच्चतम बिंदु क्या है, तो पृथ्वी का सबसे उच्चतम बिंदु आपका माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 4,848 मीटर है, ये पृथ्वी का सबसे उच्चतम बिंदु है। दूसरा क्वेश्चन वहीं पे बनता है कि पृथ्वी का सबसे निम्नतम गहराई वाला बिंदु कौन है, तो उसका नाम है मेरियानो ट्रेंच। मेरियानो ट्रेंच जो प्रशांत महासागर अर्थात पैसिफिक ओशियन में स्थित है, और वहीं माउंट एवरेस्ट ये आपका हिमालय में स्थित है, जो नेपाल में पड़ता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा भी कहा जाता है। साथ ये बेसिक जानकारी पृथ्वी के संबंध में थी। अगला जो ग्रह मानचित्र पे आप देख रहे हैं जिसका नाम है मंगल अर्थात मार्स। मंगल को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। लाल ग्रह क्यों?
इसे कहते हैं क्योंकि यहाँ पे लौह अयस्क आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसे हम लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, क्या है? निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। वही डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो यहाँ पे मंगल को किस नाम से जानते हैं? लाल ग्रह। कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। मंगल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है जिसे हम कहते हैं निक्स ओलंपिया। दूसरा क्वेश्चन यही इन्हीं ग्रहों से बनता है कि पृथ्वी किन 2 ग्रहों के मध्य या बीच स्थित है? तो आप चित्र में देखिए, मंगल और शुक्र के बीच में पृथ्वी स्थित है। ऑप्शन दे देगा शुक्र और बृहस्पति, बृहस्पति और मंगल, बुध और शुक्र, ऐसे ऑप्शन देता है। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? शुक्र और मंगल के बीच पृथ्वी स्थित है। इसके बाद अगर मानचित्र में आप अगर ध्यान से देखिए तो आपको यह पता लग जाएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और मानचित्र के हिसाब से हमको यह भी पता चल जाएगा कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल और बृहस्पति अर्थात जुपिटर के बीच में छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं जिनको खगोल की विज्ञान में हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। इनको क्या कहेंगे हम? क्षुद्र ग्रह। अब अगर बृहस्पति के उपग्रहों की हम अगर बात करें तो हाल ही में एक अमेरिका की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि शनि के उपग्रहों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अर्थात पहले सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति हुआ करता था, किंतु इस रिपोर्ट के आधार पर 20 नए उपग्रहों की खोज करी गई है। कितने उपग्रह? 20 नए उपग्रहों की खोज करी गई है। अर्थात अब शनि के कुल 82 उपग्रह हो गए हैं और जुपिटर के 79 उपग्रह हैं। कितने हैं? 79 है। तो उस आधार पे अगर क्वेश्चन बनता है कि सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, तो किसके हैं? शनि के हैं। पहले किसके थे? बृहस्पति के थे। कितने थे? 79 थे। तो अब शनि के नई रिपोर्ट के आधार पे कितने उपग्रहों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है? 20। कितने हो गए? 82। उसके बाद अगर हम देखें शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है और हम मानचित्र में देख रहे हैं शनि में हमने छोटे छोटे रिंग बनाए हैं जिनको वलय कहते हैं। क्या कहते हैं? वलय कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है सौरमंडल के किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा? शनि होगा। सौरमंडल में शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, उनकी संख्या कितनी है? काउंट कर लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7। कितनी संख्या है? 7। अर्थात शनि के चारों ओर वलय कितने पाए जाते हैं? 7 वलय पाए जाते हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टीटॉन। क्या नाम है? टीटॉन नाम है। शनि को गैसीय गोला ग्रह भी कहा जाता है। शनि के बाद अगला जो ग्रह है उसका नाम है अरुण। अरुण को हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये 82 डिग्री पे क्या हुआ है? झुका हुआ है। 82 डिग्री पे अरुण झुका हुआ है, इसलिए इसे हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसका दूसरा नाम हरा ग्रह है, क्योंकि यहाँ पे मेथेन बहुत अधिक पाई जाती है, इसलिए अरुण को हम हरा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौरमंडल में किस ग्रह को हरे ग्रह के नाम से जानते हैं, तो अरुण क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पे मेथेन की अधिकता है।
इसके बाद वरुण, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है? वरुण है। वरुण अंतिम ग्रह है। दूसरा क्वेश्चन एक बनता है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? दूरी अधिक है तो सबसे ठंडा कौन सा होगा? वरुण ग्रह होगा। एक चीज और देख लेते हैं, बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। शुक्र सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। पृथ्वी 365 दिनों में चर्चा कर चुके हैं। मंगल 687 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। वहीं बृहस्पति 11.9 वर्षों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। शनि 29 अर्थात 29.5 वर्षों में एक परिक्रमा पूरी करता है। अरुण 84 वर्षों में, वरुण 165 वर्षों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। अभी तक हम पढ़ रहे थे इन ग्रहों की सामान्य जानकारी के बाद अगर हम देखें, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामान्यतः कौन दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, तो उन दो ग्रहों का नाम है शुक्र और अरुण। इन दो ग्रहों को छोड़कर अन्य सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करते हैं और ये पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इसके अलावा एक 2006 के पहले सौरमंडल में 9 ग्रहों की संख्या थी। प्राग में एक बैठक हुई। प्राग यूरोप का एक देश है। प्राग की बैठक में निर्णय हुआ कि प्लूटो, जिसको यम बोलते हैं, प्लूटो ग्रह अपने अक्ष पे परिक्रमा करते हैं, किंतु प्लूटो अक्ष पे परिक्रमा ना करते हुए अन्य ग्रहों की कक्षा में प्रवेश कर जाता था। इसलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह का दर्जा प्रदान किया गया। 2006 के बाद अब तक कुल 8 ग्रहों की संख्या है। कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं जिन पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब ग्रहों के साथ साथ इनके उपग्रह होते हैं, साथ में थोड़ा बहुत देखते आए हैं उनके संबंध में। उपग्रह की बात करें तो उपग्रह की परिभाषा होती है कि कोई एक ऐसा पिंड जो अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करे, वह उपग्रह कहलाता है। उपग्रह का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, या भी तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अभी हम पढ़ के आए हैं कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। किसके? बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या हमने शनि की पढ़ी थी। कितनी पढ़ी थी? 82 पढ़ी थी। उसके बाद जो दूसरा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह सौरमंडल का क्या था? बृहस्पति था, और जिसकी संख्या हमने 79 पढ़ी थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जिसका नाम है गैनीमीड, क्या नाम है? गैनीमीड, ये बृहस्पति ग्रह पर स्थित है। गैनीमीड सौरमंडल या बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। एक और क्वेश्चन आता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह डिमोस। डिमोस मंगल ग्रह का उपग्रह है। किसका? मंगल ग्रह का उपग्रह है डिमोस। सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह गैनीमीड, सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बालाजी के साथ बने रहें। जय हिंद।